जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। रहस्यमयी प्राचीन आदिवासी ग्रामीण गुप्त काली विद्या में तंत्र प्रेमियों का स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसा दुर्लभ प्रयोग लेकर आया हूँ जिससे के माध्यम से आप अपने शत्रुओं को धराशायी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। यह एक काला जादू है जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। इसको आप और कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी पुस्तक या किसी शास्त्र में आपको ये उल्लेख नहीं मिलेगा। यह बहुत ही प्राचीन दुर्लभ प्रयोग है जो हम आज आप सभी लोगों के बीच में लाया हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरे भी जितने भी प्रयोग हैं वो बहुत ही विचित्र हैं, आपको कहीं भी मिलेंगे नहीं। किसी भी शास्त्र या किसी भी पुस्तक या किसी के पास उपलब्ध नहीं होगा। यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के पास में, जो बहुत ही बुजुर्ग प्राचीन आदिवासी लोग हैं, उन्हीं के पास यह प्रयोग उपलब्ध होगा और वो भी बिल्कुल विलुप्त हो गया है। जो किसी के पास यह सारे प्रयोग बचे हैं जो आज हम आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ जन कल्याण हेतु। किसी के अनावश्यक परेशान करने के लिए यह कोई भी प्रयोग कोई भी व्यक्ति करता है तो उसका परिणाम वह स्वयं भोगेगा। इसलिए इसको करने से पहले सोच समझ कर मेरे जितने भी प्रयोग हैं वो करें। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आपको यह प्रयोग में लेने वाली सामग्री, यह प्रयोग एक ब्लैक यानी काला जादू के प्रयोग में है जो तुरंत रिजल्ट देने वाला है। आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, किसी को आप परेशान कर सकते हैं, किसी के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं, आप कई तरह से यह प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको किसी सुनसान जगह जाना है जहाँ एक बरगद का या पीपल का वृक्ष ढूंढना है जहाँ कोई आता जाता ना हो। उस पीपल के वृक्ष के पास या बरगद के पेड़ के पास शनिवार के दिन आपको जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी शमशान घाट से जो मुर्दा को कसी जाती है उस रस्सी को लानी है और वहाँ पड़ी सामग्री जो बांस का टुकड़ा हो उसको लाना है। उस रस्सी के माध्यम से और उस बांस के टुकड़े के माध्यम से आपको एक धनुष बनानी है। धनुष बनाकर आपको कुश का एक तीर बनानी है। तीर बनाकर आपको ये शमशान में ये क्रिया करनी है। आपको जो धनुष का निर्माण करना है और बाण का निर्माण करना है, ये शमशान में ही करना है। वहाँ से ये धनुष का निर्माण करके आप उस बरगद के पेड़ के वृक्ष के पास जाना है। बरगद पेड़ के वृक्ष के पास जाकर उसका एक पत्ता तोड़ लेना है। पत्ता तोड़कर उस व्यक्ति का जिसको आप अपने वशीभूत करना चाहते हैं उसका उस पत्ते पर सिंदूर से उसका नाम लिखना है। नाम लिखकर आपको उस बरगद के पेड़ पर चिपका देना है। चिपका कर आपको अपने इष्ट का या अपने गुरु का ध्यान करके, सबसे पहले इसमें मंत्र जो है वो मैं आप सभी लोगों को जो भी करने के इच्छुक हैं उनको बता देंगे। वो मंत्र पढ़ते हुए उस बरगद के पेड़ पर चिपके हुए नाम पर उस प्रतिंचा को खींचकर जो आपने कुश का तीर बनाया था उस तीर पर उस पे प्रहार करना है। आपको ये तीन तीर का निर्माण करना है। तीनों तीर इस प्रकार भेजना है कि उसके नाम पर लग जाए, या आप उस पर फोटो भी लगा सकते हैं। जैसे ही उस फोटो या नाम पर तीर लगेगी तैसे ही उसको उलझन अड़चन जिस प्रकार के माध्यम से आप ये प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो भौतिक क्रिया हो या वशीकरण क्रिया हो, उसको तुरंत असर करना चालू कर देगा। या 3 दिवसीय में ही आपको सफलता मिल जाएगी। सफलता मिलते ही आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको शमशान में ले जाकर भोग देना है और उस बरगद के पेड़ के पास में भोग देना है। यह क्रिया 3 दिन तक लगातार करनी है, शनिवार से लेकर 3 दिन तक। ये 3 दिन में प्रयोग करने के बाद आपको तुरंत रिस्पांस मिल जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह एक आदिवासी ग्रामीण प्रयोग है। इसमें अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं करना चाहते फिर भी आपको रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। यह एक तंत्र के माध्यम से क्रिया की जाती है। इसमें कई सारे ऐसे दुर्लभ प्रयोग हैं जो हम आपको बताता रहूँगा, जिसके माध्यम से आप किसी को वशीकरण, किसी को भी परेशान कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रहे,
आप जन कल्याण हेतु ही यह प्रयोग करें। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हों उन्हीं को परेशान करने के लिए यह प्रयोग करें। वशीकरण करने के लिए अगर आप किसी के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं तो इसमें यह बात विशेष ध्यान रखें, वशीकरण उसी के ऊपर करें जिससे आप अपनी शादी करने की इच्छा कर रखी है। अन्यथा ऐसे वैसे लोगों के ऊपर प्रयोग करने से आप इसका परिणाम स्वयं भोगेंगे। वशीकरण तो हो जाएगा लेकिन ध्यान दें, जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। इसलिए यह प्रयोग तभी करें जब आपको कोई रास्ता ना हो, केवल वही आपको दिखाई दे रहा हो, तभी यह प्रयोग करें। मजाक के लिए यह प्रयोग बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि यह एक ऐसा दुर्लभ प्रयोग है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही प्रचलित है। जो ग्रामीण लोग यह प्रयोग करके अनेक कार्य करवा लेते हैं इस शक्ति के माध्यम से। इसमें आप अगर अकवा मदार की जड़ को तीर में पीछे और शिखा पर लगाकर उसका दूध का निर्माण करके उस बाण को छोड़ते हैं तो इससे शत्रु अंधा हो जाता है। अगर उस बाण को कंडेल की फूल के माध्यम से इस बाण को छोड़ते हैं तो वह शत्रु पागल हो जाता है। अगर आप यह प्रयोग अन्य तरह से कई भी लाभान्वित प्रयोग दिलाने वाला है, जो आप यह प्रयोग करके अनेक कार्य करवा सकते हैं इस शक्ति के माध्यम से। आपको ध्यान रखना है, यह शक्ति बहुत ही पावरफुल शक्ति है। यह शक्ति जब आप धनुष का निर्माण कर रहे हैं तभी से वहां से ये शक्ति हो लेती है। इस शक्ति को जागरण करने के लिए सबसे पहले आपको एक पाव बकरे की कलेजी को लेकर जाना है शमशान पर। जब आप धनुष का निर्माण कर रहे हो वहां आप एक बोतल शराब देसी जो बिल्कुल महुए की ओरिजिनल बनी हो और कपूर, अगरबत्ती, बच, जायफल, ये सारी क्रिया वहां करके फिर धनुष बाण को जागरण कर लेना है और बोलना, हे शमशान के देवता, हम आपके यहाँ ये धनुष बाण को जागरण करने के लिए आपसे अनुग्रह कर रहे हैं, कृपया इस हमारे धनुष बाण को जागृत कर दीजिए। इसमें कोई विशेष मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। इतना करने के बाद जलती हुई चिता में ये धनुष बाण को प्रभावित करके मतलब उसमें मसान की राख को लगा लेनी है। लगाने के बाद में उसको धनुष बाण को जागृत हो जाएगा। इसके बाद आप इसके माध्यम से आप उस बरगद के पेड़ के पास फोटो के माध्यम से या पीपल के पत्ते पर या बरगद के पत्ते पर लिखकर चिपका कर जिस प्रकार धनुष बाण को उस पत्ते पर भेदेंगे तुरंत उस कार्य के अनुसार वह आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह क्रिया बहुत ही जटिल है, बहुत ही प्रौढ़िक है, बहुत ही प्राचीन है, जिसके माध्यम से आप अनगिनत प्रयोग बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दूं, अगर आप किसी को शत्रु को अगर वशीभूत करना चाहते हैं तो इसमें आपको करना क्या है, धतूरे जो काला धतूर होता है उसका फल का तीर पर जो नोकीली तीर होती है उस पर लगाकर जिस प्रकार जैसे ही आप उस पत्ते को या फोटो पर भेदेंगे शत्रु आपका तुरंत वशीभूत हो जाएगा, चाहे वो जैसा भी शत्रु हो। यह एक बहुत ही रहस्यमयी प्रयोग जो आज हम आप सभी लोगों के बीच में उजागर किया है, आज हम आप सभी लोगों को जन कल्याण हेतु बताया है। यह प्रयोग कहीं भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, यह केवल प्रयोग मेरे पास या मेरे गुरु के पास ही उपलब्ध है, क्योंकि यह विद्या बिल्कुल विलुप्त हो गई है। यह मेरे परम गुरु दादा गुरुजी से मुझे प्राप्त हुई है, जो मैं आज आप सभी लोगों को जन कल्याण हेतु बता रहा हूँ। इसमें कुछ अवैध प्रयोग हैं जो मैं आप सभी लोगों को तभी बता सकता हूँ जब पूर्ण परीक्षण कर लेने के बाद कि आप इसका सही प्रयोग और सही मार्गदर्शन के रूप में लेंगे, तभी इसका और भी वैदिक प्रयोग जो गुप्त प्रयोग है उसको उजागर भी कर देंगे। और इसमें अगर कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग लेता है तो उसको तो तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन इसको सोच समझ कर यह प्रयोग करें। लेकिन इसमें कुछ अनगिनत और प्रयोग हैं जो आपको यक्ष या यक्षिणी का भी दर्शन करवा देने वाला प्रयोग है। इसमें आपको बस करना क्या है कि आपको उस यक्षिणी का प्रतिमा या नेट के माध्यम से किसी भी माध्यम से यक्षिणी का प्रतिमा या किसी व्यक्ति की प्रतिमा का निर्माण करना है। जैसे आप फोटो ले आइए, फोटो को लगा दीजिए उस फोटो पर,
उस पत्ते पर। उसके बाद जैसे ही आप उस पत्ते को भेदेंगे, उस याचनी, जो भी याचनी होगी, वो परेशान होकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी और आप उससे अपना मन अनुकूल कार्य करवा सकते हैं, अपने वचनों में बांध सकते हैं। आप उस पत्ते के पास में उसकी फोटो या नाम लिखकर, आप फोटो हो तो ठीक है, प्रतिमा बना सकते हैं तो ठीक है। प्रतिमा, पहले के लोग प्रतिमा ही का निर्माण करके ही प्रयोग में लेते थे, लेकिन अब प्रतिमा सबकी बस की बात नहीं है बनाने की। इसलिए सबसे पहले आप उस यक्षिणी का या यक्ष का नाम लिखिए और उस पर आप लगातार रोज भेजने की क्रिया चालू कर दीजिए धनुष से। जैसे ही कुछ दिन बीतेगा, वह यक्षिणी आपके सामने प्रकट हो जाएगी और जो भी आप अपने मन अनुकूल कोई भी कार्य करवा सकते हैं। यह एक जटिल और बहुत ही रहस्यमयी प्रयोग है जो आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। यह वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो भी जानकारी आप सभी लोगों को अतिरिक्त रूप में बताएंगे वो पार्ट 2 में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसमें जो भी प्रयोग आप लोग करते हैं, इसमें सोच समझ कर करें, क्योंकि किसी को जनहित परेशान करने के लिए या किसी को जबरन या उसकी आबरू से खिलवाड़ करने के लिए यह प्रयोग कतई ना करें। आपको तभी यह प्रयोग करना है जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे। यह एक ही बार में प्रयोग करने से आपको 100% सफलता मिल जाएगी। यह एक आदिवासी ग्रामीण अयोध्या के क्षेत्रों से यह प्रयोग आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूं, जो मेरे पास ये उपलब्ध है और मेरे गुरु के पास। अन्यथा यह प्रयोग आपको कहीं भी